हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस बुक की, उसका नाम है एज ए मैन थिंकर। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, जिसके ऑथर हैं जेम्स लेन, जो 19वीं शताब्दी के फेमस फिलोसोफर और राइटर हैं। ऑथर ने इस बुक को 1903 में लिखा था। दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट चौधरी पर। इस बुक में लेखक ने हमें ख्याल की ताकत को दर्शाया है कि कैसे हम अपने विचारों में परिवर्तन लाके अपने जीवन को सुख एवं शांतिपूर्ण बना सकते हैं। हमें इसमें ऑथर बताते हैं, जो व्यक्ति जैसे विचार रखता है वैसा ही बन जाता है, और आज हम जो हैं और आगे जो होंगे वो सब हमारे विचारों का ही परिणाम है। जैसे मान लिया जाए कोई एक खेत है, अगर हम उसमें करेले के बीज बोते हैं तो हमें उससे करेला ही प्राप्त होगा, ना कि आम का फल। आम का फल प्राप्त करने के लिए हमें उससे आम के पौधे लगाने होंगे। ठीक ऐसे ही हमारा मस्तिष्क कार्य करता है। अगर हम अपने दिमाग में नेगेटिव सोचेंगे तो हमें परिणाम भी नेगेटिव मिलेंगे, और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें परिणाम भी पॉजिटिव मिलेंगे। ऑथर कहते हैं, एक व्यक्ति का मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर उसकी ठीक से देखभाल की जाए तो उसमें फल और फूल होते हैं, और अगर उस बगीचे की देखभाल ना की जाए तो उसमें घास और झाड़ियाँ होती हैं। जिस तरह हमें एक बगीचे में फल और फूलों की अच्छी खेती के लिए घास को निकालना पड़ता है, उसी तरह हमें अपने जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने मन से गलत विचारों को निकालना पड़ता है। हमें अपने जीवन में अच्छे परिणाम लाने के लिए अपने मन में पॉजिटिव विचार लाने चाहिए। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों पर निर्भर करता है, और हमारे चरित्र का हमारे आने वाली परिस्थितियों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अधिकतर व्यक्ति यही सोचते हैं वह जो कुछ भी है वह बाहरी परिस्थितियों के कारण है। जब तक व्यक्ति ये सोचेगा तब तक उसे बाहरी परिस्थितियाँ प्रभावित करती रहेंगी। जब वह अपने विचारों को बदलेगा, अपने बारे में पॉजिटिव सोचेगा और अपने मन में शुद्ध विचारों को जन्म देगा और अपने ऊपर नियंत्रण रखेगा, तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी और परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। वह अपने मन में अच्छे विचार लाएगा और अच्छे कार्य करेगा तो उसे परिणाम भी सही मिलेंगे। मन में शुद्ध विचार रखने से मनुष्य का चरित्र भी शुद्ध हो जाता है। मित्रों, आपने कुछ लोगों को नोटिस किया होगा, कुछ लोग हमेशा अपने बारे में नकारात्मक बातें करते रहते हैं। जैसे कि जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वह कहेंगे उनका कार्य ठीक से नहीं चल रहा है, वह ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। जब भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो वह आपसे कोई न कोई शिकायत अवश्य करेंगे, चाहे वह शिकायत खुद के बारे में हो या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। उनके साथ यह सब उनके विचारों के कारण हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने बारे में, अपने कार्य के बारे में और अपने जीवन के बारे में हमेशा नकारात्मक विचार रखते हैं, इसीलिए उन्हें परिणाम भी नकारात्मक मिलते हैं। दूसरी ओर आपको कुछ लोग भी मिलेंगे जो कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वह हमेशा आपको खुश दिखाई देंगे। आपने कुछ लोगों को हमेशा मौज मस्ती करते और हमेशा खुश देखा। ऐसे लोग किसी से कोई शिकायत नहीं करते और दूसरों के साथ उनके रिश्ते अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके विचार शुद्ध और सकारात्मक हैं। अपने सकारात्मक विचारों के कारण ही उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हमारे मन के विचार अच्छे हों या बुरे, वह बीज की तरह होते हैं और ज़्यादा देर तक मन में रहने पर वह फल जरूर देते हैं। अच्छे विचार से हमें अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचार से हमें बुरे फल मिलते हैं। हमारे विचारों के फल हमें अपने चरित्र, हमारे जीवन की परिस्थितियों और मौक़ों के रूप में मिलते हैं। जेम्स लेन कहते हैं, शरीर दिमाग का नौकर होता है, वह वैसा ही कार्य करता है जैसा मस्तिष्क निर्देश देता है। तनाव मनुष्य के शरीर को कमज़ोर बना देता है और चिंता मनुष्य को चिता पर लेटा देती है। मनुष्य का शरीर भी उसके विचारों का परिणाम होता है। अच्छे विचार का हृदय अच्छा जीवन और अच्छा शरीर देता है, जबकि दूषित दिमाग दूषित जीवन और अपवित्र शरीर देता है। हर बीमारी का इलाज अपने विचारों को पॉजिटिव करके किया जा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हमें अपने मन को प्यार, उमंग, शक्ति और खुशी के विचारों से भरना होगा और दूसरे व्यक्तियों में अच्छाइयाँ देखनी होंगी। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, जीवन में आपका क्या मकसद है? क्या आप चाहते हैं पैसा, सुख सुविधा देने वाली चीज़ें, या समाज में ऊंचा मान सम्मान? आप जो कुछ भी चाहते हो अपने विचारों को उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। जिस इंसान के पास कोई पर्पस होता है तो उसे उसके पाने की शक्ति भी होती है। जब तक विचारों को उद्देश्यों के साथ न जोड़ा जाएगा तब तक वह कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता।
जिन लोगों के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता वह जल्दी ही डर और चिंता के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी पाता है या खोता है उसका सीधा जुड़ाव उसके खुद के विचारों से होता है। अपने विचारों और परिणामों को केवल व्यक्ति खुद ही बदल सकता है। इंसान जैसा अपने बारे में सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको विश्वास करना होगा कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। आपको अपने विचारों को लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा और इधर उधर घूमने से बचाना होगा, तभी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, बिजनेस में, बुद्धिमत्ता में और अध्यात्म में कामयाब लोगों ने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वह सब उनके अत्यधिक केंद्रित विचारों का परिणाम है। कामयाब लोगों के विचार हमेशा उनके लक्ष्य पर सटीकता से केंद्रित होते हैं। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो बलिदान भी बड़ा करना पड़ता है। जिस इंसान की अच्छी सोच होती है या जिसके पास एक अच्छा विचार होता है तो वो उसे हकीकत में बदल भी सकता है। अपने सपनों का, अपने आदर्शों का सम्मान कीजिए, उसे अपने दिल के करीब संजो कर रखिए। एक दिन वो सब पूरे होंगे। याद रखिए, जितनी भी कमाल की चीज़ों को हम आज एंजॉय कर रहे हैं वो इस दुनिया में बस एक सपना हुआ करते थे, जैसे कि एरोप्लेन। कभी ऐसी जनरेशन भी थी जिन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि इंसान कभी हवा में उड़ सकता है, और आज हम अपनी आंखों से उस सपने को हकीकत में देख रहे हैं। तो आपका सपना क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, शायद आपको ऐसा लगने लगा हो कि आप अपने सपने से अभी बहुत दूर हैं, लेकिन डटकर खड़े रहिए, उसे छोड़िए मत, अपने दिल में इसे जिंदा रखिए और उस तक पहुंचने की कोशिश करिए। जेम्स एलन कहते हैं, मन की शांति बुद्धि की सुंदर गहनी में से एक है। मन का शांत व्यक्ति खुद पर शासन करना जानता है और खुद को अन्य के प्रति अनुकूलन भी बनाना जानता है। एक मनुष्य जितना शांत होता है वह उतना ही बड़ा होता है। उसके शांत रहने की आदत उसकी शक्ति और क्षमता के रूप में बढ़ती है। मजबूत और सख्त शांत व्यक्ति को हमेशा इज्जत मिलती है, क्योंकि वह उसी प्रकार होते हैं जैसे कि कड़ी धूप में छाँव। तो दोस्तों, आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।